तैयार हो तो चलो। तो मैं क्या निकालूंगा? ऑस्टिन ने बाहर निकाला गंदगी। ओह, क्या वो सचमुच ऐसा करने जा रहा है? मैं इस सामान को छूना चाहती हूँ। छी, यह कितना गंदा है। हाँ, ये बहुत घिनौना है। खैर ठीक है, हिम्मत जुटाओ और गोता लगाओ। अरे नहीं, वो गंदगी में ढका हुआ है। अरे नहीं, कितना भयानक है। मैं पूरा भूरा हो गया हूँ। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ऑस्टिन। अरे हंसना बंद करो तुम लोग। कितना घिनौना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बच सकते हो तो बचो। तो सब ठीक है, चलते हैं। प्लीज किस्मत मेरे साथ रहना। तो बेटी को मिलता है आटा। बस बेटी आगे बढ़ो। देखो ऑस्टिन, वह कितना सफेद है, बर्फ समान। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। हे, वे वहाँ क्या शोर कर रहे हैं? सब ठीक है बेटी, परेशान मत हो। मैं सफेद रंग में हूँ। अब यह तुम्हारे लिए दोस्तों। तुम क्या कर रही हो बेटी? अच्छी, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम तैयार हो बेला? और बेला ने निकाला है खीरे का अचार। और वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, और सामने से वो और भी खराब दिख रहा है। ले लो बेटी। ये सब बंद करो ऑस्टिन। मेरा क्या इंतजार कर रहा है? क्या अजीब महक है। कुछ बुरा मेरा इंतजार कर रहा है। चलो ऑस्टिन, बेला की मदद करो। कितना घिनौना है। मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। कितना खराब। तुम बहुत अच्छी लग रही हो बेला। मुझे इस घिनौनी गंध से कैसे छुटकारा मिलेगा? बेचारी बेला। और इसका स्वाद इतना बुरा नहीं है। क्या मैं भाग्यशाली हो सकती हूँ इस बार? और बेटी ने निकाला है बबल्स। अरे वाह, कितना अच्छा है। ठीक है, चलो चलते हैं। ओह, आराम से बेटी। तुमने हम सभी को स्प्रे किया। वाह, हम एक फोम पार्टी कर रहे हैं। ओह, बेटी कहाँ है? देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं फोम में ढकी हुई हूँ। वाह, मुझे फोम पसंद है। और मुझे भी। मैं तैयार हूँ। और ऑस्टिन को मिलता है कुछ तीखा। हाँ, और मैं ऑस्टिन की जगह नहीं रहना चाहूंगी। पता नहीं उसे तीखे नूडल्स का स्वाद कैसा लगेगा। ओह, मेरा हाथ जल गया। खैर ऑस्टिन, तैयार हो जा। ठीक है, चलो चलता हूँ। ओह, यह क्या है? नूडल्स? मुझे वो पसंद है। ओह 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 ओह, यह कितना तीखा है। ओह, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। कितनी जलन हो रही है। ओह, हमें उससे दूर रहना चाहिए। उसका चेहरा देखने लायक है ना बेला? हमें ड्रॉ से पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि बेटी को कुछ स्वादिष्ट मिला है। पता नहीं कि यह क्या है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। अरे बेला, देखो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं गोता लगाने जा रही हूँ। ओह वाह, कितना मजेदार है। सुपर। चलो तुम्हें और भी अधिक स्मेयर करते हैं बेटी। वाह, बस कमाल का। यह स्वादिष्ट भी है। देखो, मैं मीठी क्रीम में ढकी हुई हूँ। ओह, देखो वहाँ क्या है। तो तुम कहाँ जा रही हो बेला? चलो बॉल निकालो। क्या मैं भाग्यशाली हो सकती हूँ? और बेला को मिलता है नींबू।
चलो चक्कर देखती हूँ। कितना खट्टा। तुम यह कर सकती हो बेला, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो चलो। कितना खट्टा। ओह मेरी आंखें। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। यह कौन है? क्या ये तुम हो ऑस्टिन? ओह बेला। अरे नहीं, यह क्या है? कोई फेंस? आउच! चोट लग गई। ओह बेचारी बेला। पता नहीं इस बार मैं क्या निकालूंगा। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन कुछ दिलचस्प की प्रतीक्षा कर रहा है। बेचारा ऑस्टिन। अच्छा चलो कोशिश करते हैं। ओ, मुझे लगता है कि मैं फंस गई हूँ। मुझे देखने दो। बेला, ऑस्टिन गिर रहा है। तो ठीक है, चलता हूँ। यह क्या है? यह अजीब है। अरे मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं, मेरी मदद करो बेला। अरे मुझे छोड़ दो ऑस्टिन। अरे नहीं, अब मैं भी फंस गई हूँ। मैं अपना हाथ नहीं हटा पा रही। नहीं, अरे यहाँ से हटो। ओह कितना भयानक। ओह आशा करती हूँ कि मेरे साथ कुछ भयानक ना हो। रोना बंद करो बेला, गेंद बाहर निकालो। ऐसा लग रहा है कि यह ठंडा होने वाला है। ओह वाह, यह मजेदार होगा। ओह यह अच्छा नहीं लग रहा है। छू कर देखती हूँ। अरे नहीं, मेरी उंगली जम गई है। चलो गर्म हो जाओ मेरी बेचारी उंगली। तो मैं तैयार हूँ और शुरू करती हूँ। कितनी ठंड है। उसे पकड़ो ऑस्टिन, हमें उसे यहाँ से तेजी से निकालने की जरूरत है। ओह ये बहुत भारी है। चलो दोस्तों, मुझे बाहर करो प्लीज। आखिरकार वह निकल गई। चलो बेटी, बाय बाय बेला। अरे मुझे यहाँ मत छोड़ो। ओह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह मुझे डर लग रहा है। चलो बेला, ज्यादा नखरे मत करो। और बेला को एक तरबूज मिला। वाह कितना अच्छा। मुझे एक टुकड़ा चाहिए। ओह ऐसा लग रहा है कि वो कूदने वाली है। ओह मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ऐसा लगता है कि हमें बेटी की मदद करने की जरूरत है। बेला मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। हाँ हाँ जाओ भागो। वाह, यह मैंने जैसा सोचा था उससे भी आसान निकला। यह कितना स्वादिष्ट है। अरे तुम क्या कर रही हो बेला? क्या तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा था? यह काम नहीं करेगा। मैं किसी को तरबूज नहीं दूंगी। यह सब मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चलो ऑस्टिन, समय बर्बाद मत करो। पता नहीं ऑस्टिन के लिए क्या इंतजार कर रहा है। कुछ अजीब। यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो ऑस्टिन। ठीक है, चलो चलते हैं। उफ, ऐसा लग रहा है कि चोट लगी है। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अच्छे लग रहे हो ऑस्टिन। ओ सच में बहुत दर्द हो रहा है। सावधान रहो ऑस्टिन। अब बहुत देर हो गई। बाय बाय। वह खुश नहीं लग रहा है। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला,
आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे ये पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है ये चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है?
ये किसी तरह की गड़बड़ है। क्या घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। ये सामान्य है, डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी। और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी। और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार है। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है, ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे।
सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी से एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें ये कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची। वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों। आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है। हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वह इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो। आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। हाँ, और पता नहीं क्यों केटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं।
आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। टेड, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है। ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे, जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो।
टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही, गम का एक टुकड़ा। टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है, और अब वह टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि